ये हमारी हुकूमत नहीं, हम सिर्फ हुकूमत में शरीक हैं। कोशिश कर रहा हूं कि बिलावल भुट्टो वजीर आजम बन जाएं, लेकिन बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनने के लिए तैयार नहीं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का नवाबशाह में खिताब, कहा अपनी जिंदगी में बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनना देखना चाहता हूं। मेरे बाद बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो आगे आएंगे। बिलावल का साथ भी ऐसे ही देना जैसे मेरा साथ दिया। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन का कहना था, मुल्क बचाने के लिए इमरान खान को निकाला। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो लोगों को रोजगार देंगे। मुल्की सियासत में बड़ी पेशरफ। हुकूमती ऐवानों में वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम ने लीगी कायद नवाज शरीफ और दीगर रहनुमाओं से मुशावरत कर ली। शहबाज शरीफ का 27 अप्रैल को कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने का इम्कान। वजीर इत्तलाआत मरियम औरंगजेब की तरदीद, कहा ना ऐसी मुशावरत हुई और ना इसकी ज़रूरत है, ये मनगढ़ंत अफवाह हकीकत नहीं है। कौमी असम्बली तोड़े बगैर मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकेंगे। सदर PTI चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, हुकूमत मुज़ाकरात के बजाय सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चला रही है। लाहौर में मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान परवेज इलाही का कहना था, पंजाब में नून लीग का टिकट कोई मुफ्त में लेने को भी तैयार नहीं। नून लीग के बायकॉट की बातें एतराफ़ शिकस्त हैं। मुस्लिम लीग नून गन पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट से फैसला करवाना चाहती है। हम सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला मानने के लिए तैयार हैं। असद कैसर कहते हैं, मामलात आगे बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा मौका दिया है। हम संजीदा हैं और आइन के मुताबिक मामलात हल करना चाहते हैं। मुल्क में फैलती एनार्की को खत्म करवाने का वाहिद हल इंतखाबात ही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बुध को वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुताल्लिक तबादला ख्याल होगा। सियासी जमातों से मुशावरती अमल से मुताल्लिक बातचीत होगी। हमारा चीफ जस्टिस साहब से यही मुतालबा है कि आप सास साहबा की बात ना सुने, आप इस कौम की बात सुने। आप फैसले जो है वो इस कौम के हक में करें और इस मुल्क में एक दिन में सूबाई और कौमी इलेक्शंस करवाएं। चीफ जस्टिस सास की बात ना सुने बल्कि कौम की बेहतरी के लिए फैसले करें और एक ही रोज मुल्क भर में सूबाई और कौमी असम्बली के इलेक्शन कराएं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का मुतालबा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर तंजिया वार किए, कहा कहने को सियासतदान है मगर सियासतदानों वाली बात नहीं है। कहता है मुखालिफ से बात करने से बेहतर है मर जाऊं। पार्टी टिकटों की तकसीम के मामले पर PTI रिव्यू कमेटी ने काम शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक पार्टी टिकट वसूल करने वालों के खिलाफ नाराज उम्मीदवारों ने सबूतों के ढेर लगा दिए। किस टिकट होल्डर ने किसको कितना पैसा दिया, जराइम की तफसीलात भी शामिल। टिकट की तकसीम पर फैसलाबाद के वोटर्स का एहतजाज जारी। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कुछ देर बाद होगा। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। इजलास में आज़ाद कश्मीर असम्बली के स्पीकर के इंतखाब के लिए हिकमत अमली तय की जाएगी। IMF के स्टाफ लेवल मुआहदे की तमाम शराइत पूरी होंगी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड जल्द मुआहदा मंजूर कर लेगा। वजीर खजाना इसहाक डार पर उम्मीद, कहा सऊदी अरब और UAE ने फाइनेंसिंग से मुताल्लिक IMF को आगाह कर दिया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $2 अरब और UAE ने $1 अरब फराहम करने की तस्दीक कर दी। सूडान से पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी का प्लान कामयाबी से जारी। 427 पाकिस्तानियों को बाहिफाजत सूडान पोर्ट पहुंचा दिया गया। खुसूसी तैयारों से पाकिस्तानियों की वापसी शुरू। वजीर आजम ने हंगामी प्लान की खुद निगरानी की। वजीर आजम की बिलावल भुट्टो, हिना रबानी खर और वजारत खारजा के हुकाम को शाबाश। एयर चीफ और DGISI को खिराज तहसीन।
ईद उल फितर का तीसरा रोज खाबों और सैर सपाटों पर जोर, घरों में दावतों का सिलसिला, मजेदार पकवानों से मेहमानों की खातिर तवाज़ो, मिठाइयों की दुकानों पर भी रश, चाय के होटलों पर भी रौनक, बच्चों की भी मौज मस्तियाँ, चिड़ियाघर और पार्क का रुख किया, आइसक्रीम खाई, झूलों का लुत्फ उठाया। कहीं बच्चे गन से छर्रे चलाते नजर आए तो कहीं ऊंट की सवारी करते शहरियों ने सीवी और तफरीही मकामात पर खूब इंजॉय किया। कोटली आज़ाद कश्मीर की तहसील नकियाल की खूबसूरती अपनी मिसाल। खूबसूरत मकाम पर ईद के तीसरे रोज सयाहों की मौज मस्ती। स्वाद के सयाहती मकाम मालम जब्बा में सयाहों का रश, फूड फेस्टिवल और हसीन नज़ारों के मजे लिए। जिप लाइन और चेयर लिफ्ट से महजूज हुए। क्वेटा में तफरीह के लिए मंचलों ने मुनफरिद तरीका ढूंढ निकाला, चौराहों पर ही डेरे डाल लिए। असद कैसर तो मैंने उसको दिया ही नहीं ये मैंडेट बात करने का। मेरा मैंडेट था शाह महमूद कुरैशी को। शाह महमूद कुरैशी से कोई अभी तक राब्ता नहीं किया। मुझे पता है इनकी नीयत क्या है, ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। मुझे खौफ ये है कि ये मुज़ाकरात को इस्तेमाल करेंगे डिले करने के लिए। इलेक्शन पर मुज़ाकरात के लिए हुकूमत ने राब्ता नहीं किया। अगर हुकूमत मई में तहलील हो जाए तो हम बात कर सकते हैं। इमरान खान का इंटरव्यू, कहा बातचीत का मैंडेट सिर्फ शाह महमूद कुरैशी को हासिल है। असद कैसर को बातचीत का मैंडेट दिया ही नहीं। खौफ है हुकूमत मुज़ाकरात के बहाने इलेक्शन अक्टूबर से भी आगे बढ़ाना चाहती है। अवाम के जहनों से ना खेलो, कौम के मुंह पर झूठ ना बोलो। मरियम औरंगजेब के इमरान खान पर वार। कहा इमरान खान ने समाज, इखलाक, सियासत और मईशत तहस नहस की, मुल्क को मफलूज किया। तुम मुजरिम हो, मुजरिम ही रहोगे। इसीलिए फ्रॉडिया को काला कनस्तर मुंह पर चढ़ाना पड़ता है। वजीर इत्तलाआत का कहना था कि चीफ जस्टिस ने सास के खौफ से फैसला दिया तो ये हम होने नहीं देंगे। आइन से खिलवाड़ करने वालों को ना कौम बख्शेगी और ना हम छोड़ेंगे। इमरान खान के इंटरव्यूज उनके अपने खिलाफ चार्जशीट हैं। इमरान खान की सियासत झूठ पर मबनी है। वज़ीर इत्तलाआत सिंह शर्जील मेमन बरस पड़े। कहा इमरान खान जहनी मरीज बन चुके हैं। इमरान खान का मकसद सिर्फ पाकिस्तान से दुश्मनी है। एक सास अपने दामाद को हुक्म दे रही है कि उसने क्या करना है। चीफ जस्टिस साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस गवाही के बाद जब उनकी घर से उनकी सास गवाही दे रही हैं कि फैसले उनकी मर्जी से हो रहे हैं। सास दामाद से मर्जी के फैसले करवा रही है। तलाल चौधरी का दावा, चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा। सवाल किया ऑडियो लीक्स की तहकीकात क्यों नहीं होती। इमरान खान की सहूलतकारी के लिए एक बार फिर माहौल बनाया जा रहा है। इमरान खान को लाने के लिए मखसूस किस्म के फैसले सुनाए गए। नए कानून के तहत बेंच ना बना तो फैसला कबूल नहीं करेंगे। हुकूमत अदलिया का फैसला मानने से इनकारी है। आइन और कानून से खुली बगावत कर रही है। शेख रशीद की तनकीद, कहा मुज़ाकरात का झांसा देकर कौम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। 27 अप्रैल से हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू होगी। सारे रास्ते अदलिया से निकलेंगे। रुसवाई हुकूमत का मुकद्दर है। पंजाब में इंतखाबी मैदान मारने के लिए तहरीक इंसाफ तैयार। कल से पंजाब में इंतखाबी मुहिम का आगाज होगा। पीटीआई का 27वां यौम तासीस भी कल भरपूर अंदाज में मनाया जाएगा। इमरान खान वीडियो लिंक पर कारकुनों से खिताब करेंगे। पीटीआई ने आज पंजाब में इंतखाबी मुहिम शुरू करना थी। मुज़ाकरात का रास्ता ही जमहूरियत बचाने का वाहिद हल है। पंजाब में इंतखाबात से मसाइल हल नहीं होंगे। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने वाज़े कर दिया। कहा पीपल्स पार्टी ने आसिफ जरदारी की मुफाहमत की पॉलिसी के तहत कल का एहतजाज मुलतवी किया। पीटीआई की जानिब से मशरूत मुज़ाकरात बाइस से अफसोस करार। सेवर इंडस हाईवे पर कोस्टर उलट गई। हादसे में एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। अस्पताल मुंतकिल। मुतासिरा खानदान लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर हाजिरी के लिए जा रहा था। वज़ीर आला सिंध का हादसे पर गहरे दुख का इजहार। गवर्नर सिंध की भी लवाहिकीन से ताज़ियत। पंजाब में ईद के दिनों में खूनी हादसात। 2 रोज में 38 अफराद जिंदगी से हाथ धो बैठे।
लाहौर में 2 दिनों में 16 अफराद जाँ बहक। ईद के दूसरे रोज 2204 लोग जख्मी हुए। वजीराबाद में मंचलों की मनमानियां, नौजवान वन व्हीलिंग करके फैमिलियों को हिरासत करने लगे। खुशियां मनाएं, जिंदगियां दाव पर ना लगाएं, रेस्क्यू की शहरियों से अपील। लकी मरवत में सीटीडी और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। 3 दहशतगर्द मारे गए, 1 दहशतगर्द फायरिंग से हलाक हुआ। 2 खुदकुश हमला आवरों ने खुद को उड़ा लिया। इंस्पेक्टर जावेद और हवलदार इरफान जख्मी हो गए। नामालूम अफराद की फायरिंग से शहीद होने वाले कर्नल रिटायर्ड मकरब खान की नमाज जनाजा अदा। कंदकोट के कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी। नूरानी महर से मगवी संजय कुमार को पुलिस ने बाजियाब करा लिया। शिकारपुर से 2 नौजवान मुबैना तौर पर अगवा। बुरसा का एहतजाज, हुकाम से नौजवानों की फौरी बाजियाबी का मुतालबा। हैदराबाद में दिन दिहाड़े लड़की के अगवा की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में कार सवार अफराद को मोटरसाइकिल पर सवार लड़की को अगवा करते देखा जा सकता है। लड़की को उसके वालिदैन ने कोर्ट से वापसी पर अगवा किया। पुलिस का मौक़िफ़।